सीधी सी बात है कि महिला आरक्षण का आज के जमाने में महत्व क्या है? हमारे देश में और पूरे दुनिया में स्त्रियों को हमेशा दुय्यम माना गया है, पुरुषों से कनिष्ठ माना गया है। भारत में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके पहले से ही स्त्रियों को मतदान का अधिकार हमें प्राप्त हो चुका था। उसके लिए भारत में कोई स्वतंत्र लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आधी आबादी स्त्रियों की है। आधी आबादी स्त्रियों की है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ये आधी आबादी दुय्यम नागरिकत्व का जीना जिएगी, दुय्यम नागरिक बने रहेगी, तो उस समाज का विकास कैसे होगा? सीधी सी बात। इसलिए उन्हें पुरुषों के स्तर पर इक्वेलिटी पर आना चाहिए और उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पॉलिटिकल अधिकार ये बहुत महत्व की बात होती है। उसी के आधार पर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसके अधिकारों का संरक्षण भी होता है। आज की स्थिति में स्त्रियां खुद होकर उनको चुनाव में खड़ा रखना बड़ा मुश्किल होता है। जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, ये ठीक है कि सावित्रीबाई फुले जी ने स्त्रियों के शिक्षण की शुरुआत की। महाराष्ट्र की और पूरे देश की स्त्रियां सीखने लग गई। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है। यहां तक एक बात पहुंची, राजीव गांधी के समय में पंचायत राज में स्त्रियों को आरक्षण दिया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे, उनके राज में ये संख्या बढ़ाई गई। ये दोनों का इनमें बड़ा योगदान रहा। शुरुआत में जो भी ये सरपंच स्त्रियां चुनकर आते थे, पंचायत समिति में स्त्रियां चुनकर आते थे, तो उनके पति कारभार करते थे। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से इनका ट्रेनिंग किया गया। इनको अपना राज कैसे चलाना है इसके बारे में जागरूकता निर्माण की गई। सरकार के माध्यम से ये काम हुआ, उसमें काफी एनजीओज ने साथ दिया और उसमें से एक बहुत अच्छा चित्र आज महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। उसमें से कई स्वतंत्र मनोवृत्ति की स्त्रियां निर्माण हुई और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे। यानी यहां तक कि पुरुषों के समय में जो भ्रष्टाचार था उसका प्रमाण कम हुआ। जो सही माने में जनता के जो सवाल है, पानी का सवाल है, रोड का सवाल है, उन सवालों को तरजीह दी गई और ज्यादा अच्छा शासन किया गया ताकि आम इंसान के सवाल ज्यादा अच्छे ढंग से हैंडल हो सके। इसलिए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। धीरे धीरे उसमें से महाराष्ट्र में कम से कम ये दिखाई देता है कि अच्छा स्त्री नेतृत्व खड़ा हुआ है। ये एक दिन में नहीं होता है, 20-25 साल लगेंगे इस सब चीजों को। इसलिए इस महिला आरक्षण का सभी ने स्वागत किया, उसके पीछे का ये कारण। लेकिन उसमें कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस भी है और उसका भी विचार होना चाहिए। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले पहले से जो लोग थे, उनका कहना ऐसा था कि महिला आरक्षण का अमल जब शुरू होगा, यानी विधानसभा में भी 33% स्त्रियों को वो रिजर्व सीट्स बनेगी, लोकसभा में भी 33% रिजर्व सीट्स बनेगी। तो उसमें आज जैसा पुरुष या स्त्री दोनों के लिए जो कॉमन आरक्षण है, यानी एसटी एसटी की अलग सीट्स होती है, उस ढंग से ओबीसी की भी सीट्स अलग होनी चाहिए। यह आग्रह था, क्योंकि ओबीसी स्त्रियां, एससी और एसटी स्त्रियां ये ज्यादा पिछड़ी होती है। उनके विकास के लिए अलग ढंग का आरक्षण होना आवश्यक होगा। अगर ये जनरल रहा, यानी 33% केवल स्त्रियों को आरक्षित जगह रही, तो वहां पर ज्यादातर ऊंची जातियों के स्त्रियों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वो पहले से पिछड़ी जाति में पैदा हुई स्त्रियों से आगे हैं। वो भी उसका पॉलिटिकल फायदा उठाएगी। हर रिजर्व सीट्स पर जो स्त्रियों के लिए होगी, वहां पर स्त्रियां खड़ी की जाएगी, लेकिन कौन सी स्त्रियां खड़ी की जाएगी? ऊंची जाति की, अग्री जाति की स्त्रियां वहां पर होगी। सामान्य स्त्रियां वहां होना या फिर पिछड़ी जाति की ओबीसी स्त्रियां, एससी एसटी की स्त्रियों का प्रमाण उसमें कम होगा। इसलिए उस अनुपात में इस आरक्षण को बांटना चाहिए, करीबन सबने कहा है। कांग्रेस से लेकर सबने इस बात के लिए महत्व से ये बात कहने का मौका उठाया है।
अब रहा सवाल, मोदी जी ने ये आरक्षण लाया, उसका तो स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन ये 2024 में अमल में आने वाला है क्या? नहीं, संभव नहीं। ये उनके लिए केवल चुनावी जुमला है। स्त्रियों को हमने कुछ दिया। अमल में लाने के लिए जो प्रोसेस अमल में लानी होगी, उसके लिए लंबी चीजें हैं। खुद ही उसमें कहा गया है कि इसके बारे में पहले सेंसस होगा, फिर सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा, उसके आधार पर ये सब चीजों को बहुत समय लगने वाला है, 8-10 साल भी लग सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे उनको आदत है कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर निरस्त करने के लिए वो बीच-बीच में कानून बना डालते हैं या फिर ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो ऐसा एक कानून बनाना चाहिए कि इसमें भी रिजर्वेशन होगा। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन बात है। और बीजेपी के लिए करना तो बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि उनके ही काफ़ी लोग इसके खिलाफ हो गए कि ओबीसी के स्त्रियों के लिए और एससी एसटी स्त्रियों के लिए अलग से रिजर्वेशन हो। पॉलिटिकली ये रिजर्वेशन बहुत महत्व का रहेगा, क्योंकि सबका अगर रिप्रेजेंटेशन आना है, क्योंकि मैं तो जात-पात मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे संगठन में हम कभी जात-पात का महत्व नहीं देते, उसको मानते भी नहीं। मेरे कई साथियों की जात भी मुझे कभी पता नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज का जात ये वास्तव है, पॉलिटिकल भी वास्तव है, सामाजिक भी वास्तव है, और वो वास्तव की तरफ हमने ध्यान देकर इन बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। हर एक तबके को न्याय मिले, इस ढंग से इस आरक्षण का अमल होना चाहिए। ये हर व्यक्ति का आग्रह होगा, मेरा भी उसी ढंग का आग्रह है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।